बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने दुरूद इब्राहिमी की मुख्तसर सी कुछ चीज़ें बताई थी। याद रखें कि आप ज़िंदगी के अंदर कोई भी अमल करेंगे तो वो खालिस्तन अल्लाह के लिए होगा। ज़र्रा भर भी अगर उसमें दिखलावा रियाकारी हुई तो वो अमल मार दिया जाता है बंदे के मुंह पे। लेकिन दुरूद इब्राहिमी और वैसे भी जितने भी दुरूद शरीफ हैं, इन सब दुरूद शरीफ की ताकत और तासीर अजब भी है। और एक जगह मैंने यहां तक पढ़ा है कि आप अगर दुरूद शरीफ दिखलावे के लिए भी पढ़ रहे तो वो भी कबूल हो रहे। उसकी जो मेन वजह है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इंसान दुरूद शरीफ को दिखलावे के तौर पे भी पढ़ता है तो तब भी ये कबूल हो रहा है। तो दुरूद शरीफ इंसान को मुश्किलात, दुख, गम, मुसीबतों से निकालता है। दुरूद शरीफ इंसान को के इर्द गिर्द एक हिफाजती बेहतरीन तरियाक है और इंसान की हिफाजती एक बेहतरीन दीवार बनती है। और दुरूद शरीफ तस्खीर खलाइक के लिए और दौलत हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, अपने हाथों में शफा पैदा करने के लिए, अपनी ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए, अपनी आंखों में हया पैदा करने के लिए, अपने दिल और दिमाग में यानी हया और मोहब्बत रसूल और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। यानी आप खुद देखें ना, एक दफा जो दुरूद शरीफ पढ़ता है तो 10 रहमतें 10 बरकतें होती। हालांकि इंसान की बख्शिश के लिए, कामयाबी के लिए, आफियत के लिए, इसको पुरसकून लेने के लिए एक ही रहमत और एक ही बरकत काफी है इसकी। लेकिन एक दफा पढ़ने के लिए इंसान के ऊपर कितनी 10 रहमतें, और जो बंदा रोजाना 100 दफा पढ़े, 1000 दफा पढ़े। याद रखें सबसे अफजल दुरूद शरीफ वो दुरूद इब्राहिमी है, सबसे अफजल। और एक जगह मैंने खुद पढ़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि मुझे ये हुजूर सल्लल्लाहु, यानी ये मुझे दुरूद शरीफ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया, यानी अल्लाह ताला ने उनको सिखाया और फिर मुझे उन्होंने सिखा दिया। और इसके अंदर अजीब तासीर और ताकत है। मैं एक साहब के पास बैठा था तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि मैं तकरीबन 20-25 साल से सिर्फ 100 दफा पढ़ता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसकी इतनी मेरी जिंदगी में इसके असरात हैं, इतने फवायद हैं, इतने इसकी वजह से मेरे पे अल्लाह ने का करम है कि इस एक तस्बीह की बरकत से आज जो कुछ भी मैं समझता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो इस एक तस्बीह की वजह से। अब याद रखें, एक वजीफा लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़ा जाता है और एक मुख्तसर पढ़ा जाता है। लाखों करोड़ों वाला पढ़ के आप छोड़ देते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल जिक्र नहीं करते। तो उसकी उस वक्त तो तादाद तासीर बड़ी थी, लेकिन अब आपने छोड़ दिया तो वो तासीर तादाद की वजह से कम होती। लेकिन एक आदमी मुख्तसर पढ़ता है लेकिन हमेशा के लिए, आप देखें एक आदमी ने अगर 25 साल 100 दफा रोज पढ़ा है, उसकी तादाद कितनी बन गई होगी। तो रोजाना उसको बरकत हासिल हो रही, रोजाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पहुंच रहे और वहां से उसके लिए खैरों के फैसले हो रहे। तो अब क्या है कि आप जैसे ही कोई चीज बतौर गिफ्ट किसी को हदिया करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और फिर उस हस्ती को जो सारे निजाम अल्लाह ताला के बाद जिनकी वजह से अल्लाह ने यह निजाम बनाया और जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के महबूब तरीन पैगंबर और नबी और जिनकी बरकत से आज हम बहुत सारे अज़ाबात से बचे हुए, उनका सबसे बड़ा एहसान मैं ये समझता हूँ वो ये कि पिछली उम्मतें रात को दिन को कोई भी जुर्म करती तो सुबह माथे पे लिखा होता था। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हम पे कि उनकी बरकत से आज हमारे माथे साफ है। हमारे बहुत सारे गुनाह, हमारी नाफरमानी अल्लाह ताला ने छुपा के रखी। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप दुरूद शरीफ के साथ दोस्ती लगा लें। इसमें बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं। दुरूद तंजीना है, दुरूद खिजरी है, दुरूद इब्राहिमी है, फिर सबसे मुख्तसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप मामूल बना लें, मुख्तसर दुरूद शरीफ है, 1000 दफा रोज पढ़ेंगे। और इस 1000 का फायदा क्या है कि आप इस 1000 को चंद अरसा करें, एक वक्त आएगा कि यही 1000 आप बैठ के मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल के सामने बैठ के पढ़ रहे हो। यही 1000 दफा एक वक्त आएगा कि आप बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ के दौरान, तवाफ के बाद बैतुल्लाह को देख के पढ़ रहे हो। और जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इंसान अल्लाह ताला के भी करीब और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी करीब होता जा रहा है। इंसान के दिल में उनकी मोहब्बत छलक रही होती, दिल के अंदर मोहब्बत की नहरें अल्लाह ताला जारी कर देते। फिर इंसान की सोचों के अंदर भी अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही दो सोचों में इंसान गुम होकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। और फिर दूसरी, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने वाला आदमी कल कुर्ब क़यामत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होगा। अब जो आदमी ज्यादा बीमार रहता हो, जो वो ये पढ़ा करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अब ये वो दुरूद शरीफ है जो कैंसर का मरीज भी, लाइलाज मरीज हो, लाइलाज आप पे बंदिश हो, लाइलाज किस्म का तूफानी जादू, आप ये चंद अरसा पढ़ के देखें, आप उससे इस तरह निकलेंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाए। आपको ऐसा महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी खास मदद और मखलूक हमारी तरफ मुतवज्जे कर दी और मुझे उस गड़े से उठाकर बाहर रख दी और उस जंगल और अंधेरी से निकालकर अल्लाह ने रोशनी में रख दी। तो आप कोई भी दुरूद शरीफ, पहली फजीलत मैंने कहा कि सबसे ज्यादा किसकी है? दुरूद इब्राहिमी की। थोड़ा पढ़ें, मुसलसल पढ़ें। दूसरे नंबर पे दुरूद खिजरी, फिर दुरूद तंजीना और इसी तरीके से फिर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ। और फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। इसको आप जुबानी याद करें, इसको पढ़ें, इसको लिख के पिए, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी चीज पे दम करें, उसको इस्तेमाल में लाएं। कुछ अनाज पे, कुछ चीजों पे दम करके वो चूंटियों को, मक्खियों को डाल दें। आपकी माइशत मजबूत से मजबूत होती जाएगी। आप हर परेशानी से अपने आप को हर दिन ये महसूस करेंगे कि अब मेरा कदम परेशानियों से निकलकर राहत की तरफ जा रहा है। मैं बंद गली की तरफ से निकलकर शाहरा की तरफ गामजन हो गया, मैं अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ा। मेरे पीछे जो कुत्ते बिल्ले और जो हासिदीन दुश्मन, चाहे वो जिस शक्ल में थे, मेरे पीछे जो थे, अल्लाह ने उनके आगे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, उनको आपस में ही लड़ा के फारिग कर दी। ये दुरूद शरीफ की तासीर और ताकत है। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि तमाम अहबाब इन चीज़ों को अपनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।